बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी लेट्स लर्न इंग्लिश सीरीज़ की चौथी वीडियो है और आप जानते हैं कि हम आजकल बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो नए अल्फाज बनाने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर। और आज उन्हीं टेक्निक्स में से हम बात करेंगे डेरिवेशन पर, जिसे एफिक्सेशन भी कहा जाता है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। डेरिवेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड और बेस। यानी डेरिवेशन का मतलब होता है किसी लफ्ज से या किसी बेस वर्ड से एक नया लफ्ज अख्ज करना, एक नया लफ्ज डिराइव करना एज बाय द एडिशन ऑफ एन एफिक्स, यानी उस बेस वर्ड के साथ कोई एफिक्स अटैच करके। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एफिक्सेशन। डेरिवेशन को एफिक्सेशन भी कहा जाता है, यानी बेस वर्ड के साथ जो लफ्ज अटैच किया जाता है नया लफ्ज बनाने के लिए उसको एफिक्स कहा जाता है। और उसको साथ जोड़ने वाला जो प्रोसीजर है बेस वर्ड के साथ जोड़ने वाला, इस प्रोसीजर को एफिक्सेशन भी कहते हैं। अब आप एफिक्सेशन की कुछ मिसालें देखें। पहले तो आप इस लफ्ज़ को देखें प्ले, और ये आप देख रहे हैं हमने इसको यूज़ करके 3 लफ्ज़ और बना लिए हैं। जैसे कि देखिए प्लेइंग, और उसके बाद रीप्ले, और उसके बाद प्लेयर। इन तीनों अल्फाज के अंदर आप देखेंगे ये प्ले जो वर्ड है PLAY, ये इन तीनों के अंदर मौजूद है। लेकिन इसमें यह है कि प्ले के साथ हमने ING लगा के एक नया लफ्ज़ बनाया है। इसमें प्ले से पहले हमने लगाया है RE, रीप्ले, ये एक नया लफ्ज़ बना। और इसमें प्ले के बाद हमने ER लगा के एक नया लफ्ज़ बनाया है। यानी जो प्ले वर्ड है ये इन तीनों के अंदर कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको हम बेस वर्ड भी कहते हैं। असल मीनिंग इसी के अंदर होता है, लेकिन बाद में जो हम इनके साथ अटैच करते हैं जो लेटर्स 1 2 3 4 जितने भी होते हैं वो एफिक्सिस के तौर पे अटैच किए जाते हैं। उनका अपना कोई मफहूम नहीं होता, लेकिन जब वो इस बेस वर्ड के साथ अटैच होते हैं तो वो फिर अपना एक मफहूम दे रहे होते हैं। और ये जो बेस वर्ड होता है ये ही वो बुनियाद होती है जिससे इन तमाम अल्फाज को डिराइव किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसीजर को डेरिवेशन कहा जाता है। और ये जो बेस वर्ड के साथ हम जो अल्फाज लगाते हैं इनको अफिक्सिस कहते हैं। और इनको इन बेस वर्ड के साथ अटैच करने वाला जो प्रोसीजर है इसको अफिक्सेशन कहा जाता है। यानी अफिक्स करना आप जानते हैं, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देना। तो ये बेस वर्ड के साथ हम कुछ अल्फाज जोड़ के, कुछ लेटर्स जोड़ के नए लफ्ज़ बना रहे हैं, तो इसलिए इसको अफिक्सेशन भी कहा जाता है और डेरिवेशन भी कहा जाता है। अब आप एक मिसाल और देखिए टेल, और इसे टेल से आप देखिए रीटेल भी बना रहे हैं, टेलर भी बना लिए हैं और टेलिंग भी बना रहे हैं। इन तीनों में आप देखिए टेल भी मौजूद है, लेकिन साथ कुछ और एफिक्सिस लगा के नए अल्फाज बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से ये डिस्कस से हम बना रहे हैं डिस्कशन, और अवेयर से हम बना रहे हैं अनअवेयर और अवेयरनेस। ये अवेयर दोनों के अंदर मौजूद है, ये बेस वर्ड है। और ये जो बन के नए अल्फाज तैयार हो रही हैं इसमें अन लगा के बनाया है और उसमें नेस लगा के बनाया है। तो ये अन और नेस इस वर्ड के अंदर एफिक्सिस का काम कर रही हैं। और ये जो एफिक्सिस होती हैं इनको फिर हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी जो एफिक्सिस बेस वर्ड से पहले आती हैं उनको प्रीफिक्सिस कहा जाता है, और जो एफिक्सिस बेस वर्ड के बाद आती हैं उनको हम सफिक्सिस कह देते हैं। तो अब आप इनकी कुछ मिसालें देखें। इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉमनली यूज़ होती है प्रीफिक्सिस, ये कुछ मिसालें आपके सामने लिखी है। RE री, ये देखिए रिकंस्ट्रक्ट। अब इसमें कंस्ट्रक्ट जो है ये बेस वर्ड है, लेकिन इसके साथ री लगा के हम एक नया वर्ड बना रहे हैं। तो ये री चूँकि कंस्ट्रक्ट से पहले आ रही है लिहाजा ये एक प्रीफिक्स, यानी ये एक ऐसी एफिक्स है जो प्रीफिक्स का काम कर रही है, यानी बेस वर्ड से पहले आ रही है। और इसी तरह से देखिए रीगेन, गेन से पहले लगा हुआ है री, और रीटेल, टेल से पहले है री। इसी तरह से ये अन, ये बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं। अवेयर को बना दिया अनअवेयर, इसी तरह से फ्रेंडली को बना दिया अनफ्रेंडली, और कवर को बना दिया अनकवर। तो ये अन भी इन अल्फाज में एक प्रीफिक्स का काम कर रही है। और डिसलोकेट, ये DIS डिस, ये हम बहुत यूज़ करते हैं। तो लोकेट के शुरू में लगाया गया डिस, तो ये बन गया डिसलोकेट। और डिसएग्री, ये आप देख रहे हैं एग्री बेस वर्ड है और डिस लगा के एक नया लफ्ज़ बनाया। और डिसकनेक्ट देख लें। इसी तरह से नॉन देखें,
इसको भी बहुत यूज़ करते हैं नॉन सेंस, यानी सेंस का उलट बनाने के लिए, ये आमतौर पे एंटोनिम्स बनाने के लिए इस तरह की प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं। और नॉन बिलीवर, बिलीवर का उलट होता है नॉन बिलीवर। और नॉन ह्यूमन, ये देख लें, इनमें ये नॉन प्रीफिक्स है। और ये आई एंड इन देखें, इनजस्टिस, जस्टिस का उलट हो गया इनजस्टिस, तो ये इन इसमें प्रीफिक्स है। इनसिक्योर आप देखें, सिक्योर बेस वर्ड है, इन लगा के एक नया लफ्ज़ बना। और इनकम्प्लीट में आप देखें, और ये नीचे कुछ और ऐसी प्रीफिक्सेस लिखी हुई हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एंटी, डी, ई एन और आई एन टी ई आर, इंटर, और मिड, मिस, प्री, सेमी वगैरह, ये वो प्रीफिक्सेस हैं जो आम तौर पे देखने में आती हैं। इसी तरह से अब आप देखें वो एफिक्सेस जो किसी बेस वर्ड के बाद आती हैं, जिनको हम सफिक्सेस कहते हैं, ये कुछ उसकी मिसालें लिखी हुई हैं। ये देखें एल वाई, या बहुत यूज़ करते हैं जब आप एडवर्ब्स बनाते हैं। सैड का हमने बना दिया सैडली, और क्विक का बना दिया क्विकली, क्लियर का बना दिया क्लियरली। तो ये एल वाई चूँकि आखिर में आ रहा है, बेस वर्ड पहले आ रहा है, इसलिए इस एल वाई को हम एक सफिक्स कहते हैं। और इसी तरह से लेस, इसको हम यूज़ कर रहे हैं बेसलेस में, फियरलेस में और हेल्पलेस में। और इसी तरह से आई ओ एन, ये आप देखिए अक्सर किसी वर्ब का नाउन बनाने के लिए हम यूज़ करती हैं। इंस्टीट्यूट से बना इंस्टीट्यूशन, ये आमतौर पे जिस वर्ड के आखिर में ट की आवाज़ आती है उसके साथ आई ओ एन लगा के हम शन की आवाज़ बनाती हैं। तो ये देखिए इंस्टीट्यूशन, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट बेस वर्ड है और आई ओ एन लगा के बन गया अट्रैक्शन। और क्लासिफिकेशन वगैरह। इसी तरह से नेस देखें, काइंडनेस, डार्कनेस, फिटनेस, इसमें ये नेस आप देख रहे हैं एक सफिक्स के तौर पे यूज़ हो रही है। मेंट देखें, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और पनिशमेंट। और ये कुछ मज़ीद सफिक्सेस लिखी हुई हैं। एबल अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी वर्ड के बाद एक सफिक्स के तौर पे। और ई डी एड, ये वर्ड की जो सेकंड फॉर्म बनाती हैं आमतौर पे वो आप देखते हैं ई डी लगा के बनाते हैं। ई आर, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी जो दूसरी हम डिग्री बनाते हैं वो ई आर लगा के बनाई जाती है। और ई एस टी देखें, आई एन जी, एल ई डबल एस, लेस, और ई एस, ये वर्ब के साथ बाजुकात हम ई एस लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको यूज़ कर रहे होती हैं वगैरह। ये सारी सफिक्सेस की कुछ मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी है, डेरिवेशन और एफिक्सेशन वाला प्रोसेस क्या होता है और इसको यूज़ करके हम नए अल्फाज कैसे बनाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।